Welcome to my friends at Yogeshwar Khanna channel. रामचंद्र जी की जय, अयोध्यानाथ की जय, संत समाज की जय, आज की झांसी की जय, रामायण गोष्ठी की जय, भारत देश की जय, ग्राम बस्ती की जय, सनातन धर्म की जय। जय मेरे प्रिय साथियों और भगवान के प्रेमी भक्तजनों, दिलजनों, सभी आप लोगों को हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबों का भगवान मंगल करें ऐसी शुभकामना रखते हुए आज इस सेशन में, इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर में रामचरितमानस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय देशव्यापी यह संस्था है जिसमें कि हम यहाँ निर्भीक होकर के राम की कथा करते हैं और राम की कथा करते हैं उस राम की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी भटक जाते हैं और राम कौन है ये नहीं जानते। ये क्वेश्चन है, हम पूछे किसी को आकाश में मछलियां कितनी रहते हैं, बताइए आकाश में कहीं मछली रहता है? हमारा ऐसा प्रश्न हो, आकाश में मछलियां कितने हैं, तो हमारा प्रश्न ही गलत है, तो इसका उत्तर कोई क्या देगा? वैसा ही एक आदमी को देखे क्या, किसी ने लिखा था प्लेटफॉर्म पर, आत्मा कहाँ रहती है? अरे भैया, आत्मा चिड़िया है, किसी घोंसले में रहेगी है? कोई खान है सोने का जो वहाँ खान मिलता है, हिमालय पहाड़ पर आत्मा है। कोई कहेगा नहीं समुद्र में है, कोई कहेगा आकाश में है, कोई कहेगा पाताल में। अरे इसी बात को लेकर के तुलसीदास जी ने कहा है, मैं देखता हूँ कि रिक्शा चालक है ना, उनसे भी कभी संगत होती है तो वो भी हमारे गुरु निकलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। घास काटने वाले हैं ना, उनसे भी संगत करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं तो वो अपना थ्योरी सुनाते हैं, यानी कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञान की बात ही करते हैं। उसके बाद सुनिए, ये सब लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत माने जो कुछ नहीं जानते हैं, खुद को नहीं पहचानते हैं, जानते हैं, वो भी ब्रह्म की बात करते हैं और हम ही को सिखाते हैं। अरे आप नहीं ना जानते हैं संत जी, हम जो कहते हैं सही है, हम कहते हैं ठीक है ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, कभी न कभी सुधार हो ही जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का विषय यही है कि हम एक चौपाई का ही सिर्फ भगवान के इन बातों का, तो देखिए हम जो कहे हैं उसका उदाहरण देते हैं। रामचरितमानस से बाहर की बात हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रामायण गोष्ठी में है, यहाँ उसी की बात होना चाहिए। रावण ऐसा चारों वेद को जानने वाला पंडित, उसने शंका की कि राम मनुष्य है कि ईश्वर है, वो नहीं जाना, वो दुविधा में पड़ गया। डालमा माने दुविधा, उसको कंक्रीट ज्ञान नहीं था क्योंकि उसकी बुद्धि अस्थिर नहीं थी। भगवान गीता में कहे हैं कृष्णचंद्र जी, अस्थिर बुद्धि स योग, जिसकी बुद्धि अस्थिर होती है वही योग को प्राप्त करता है। यानी जिसकी बुद्धि कंक्रीट हो, ईश्वर है, होते हैं, इसको जिसने मान लिया उसी को मैं दर्शन देता हूँ, वह मुझे प्रिय है। लेकिन जो संशय में रहता है भगवान है कि नहीं क्या पता, उसे मुझे खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा, कई जन्म लग जाएंगे। जब
हमारी कृपा होगी, गुरु ऐसा मिल जाएगा तो उसे भी बेड़ा पार हो जाता है। तो आइए अब का बात यहाँ पर है क्या कि जब विभीषण ने समझाया कि ए भैया तुम क्या ये बवाल रख रखे हो, सीता माता को लौट दो, राम से तुम बैर मत करो, राम जी कौन है तुम जानते हो, अरे उस वनवासी की बात क्या करते हो, ऐसे ही कहा, ए वो वनवासी क्या करेगा हमारा। तो कहा तो क्या कहे विभीषण, राम साध्य संकल्प प्रभु। अरे भैया राम जी है क्या है, सत्य संकल्प, राम सत्य संकल्प प्रभु। अरे राम जी सत्य है, अब वो ऐसा सत्य जो और का संकल्प टूट जाए तो टूट जाए। भगवान राम आप जो संकल्प करते हैं कि आज मैं ये पूजा करूंगा, बस जब भी आप संकल्प किए, उस संकल्प जो आप करते हैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं राम जी तब आते हैं। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं जग का स्वामी जगदीश, जग कैसे संपन्न होगा, तो हम सौंप देते हैं भगवान के, भगवान आप जानो, हम तो जग ठान दिए हैं, अब तुम जानो। तो इसलिए आपने संकल्प किया, राम जी संकल्प ही है, संकल्प से ही यह जगत टिका हुआ है, ब्रह्म की वाणी है। ब्रह्म जो है ये जितने चराचर में जो उत्पत्ति और सृष्टि होती रहती है, लय होता रहता है, उसका कारण क्या है, भगवान की संकल्प शक्ति। अगर आपका संकल्प दृढ़ हो जाएगा तो जो आप चाहिएगा वही आपके साथ घटना घटित होगा। इसका उदाहरण बता देते हैं, रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास बाबा ने संकल्प कर लिया कि हम राम जी से मुलाकात मेरी होनी चाहिए। तो उन्होंने संकल्प किया, तो हनुमान जी ने उनका दर्शन करा दिया राम जी से। ये असंभव बात संभव हो गया संकल्प से। राम सत्य संकल्प प्रभु। ये बात है कि संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हम संकल्प कर लेंगे जो कम से कम सवेर में उठेंगे तो 10 ही बार नाम लेकर के उठेंगे, सोएंगे तो 10 ही बार नाम लेकर के सोएंगे। अरे ये छोटा सा संकल्प है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सलाई की एक तीली जो है ना, पछिया बह रहा हो तो पश्चिम में आग लगा दीजिए, पूरा गांव जल जाएगा। बस हवा बह रही है, आप थोड़ा सा एक चिंगारी लगा दीजिए, सबसे सारा गांव जल जाएगा। उसी तरह आप एक बार प्रेम से राम जी को याद करके अगर उठते हैं, फिर काम में अपना लगे हुए हैं, रात में सोते समय मालिक मैंने तुमने जो कराया मैंने किया, सब तेरी लीला है, अब हम आराम में जाते हैं, नींद में भी तुम मुझे मिलना, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बात बहुत छोटी है, प्रवचन बहुत छोटा है, लेकिन ये है। और मैंने जो कहा कि इस कलयुग में ब्रह्मज्ञानियों का कोई कमी नहीं है। हमारे ऐसे जो है, हमको तो ज्ञान हुआ ही नहीं है अभी तक, हम तो विद्यार्थी हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। आई एम ए स्टूडेंट। केस बाल पक गए, ये दांत टूट रहे हैं और झुर्रियां आ रही है, लेकिन ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। क्यों कि ऐसे गुरु बहुत बिरले मिलते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञानी थे, इसीलिए भगवान उनको गुरु बनाए परंपरा में। और हनुमान जी के गुरु ब्रह्म ज्ञानी में से सूर्य भगवान हैं। मुझे अभी तक वर्तमान में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप माने या न माने, हमारे सूर्य भगवान ही हमको बताते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव सूर्य भगवान, आप ही ज्ञान के दाता है, प्राण के दाता है, धन के दाता है, जीवन के दाता है, ज्ञान मुझको दीजिए
कि यह सवाल जो है उसका जवाब कहाँ होगा, तो कठिन से कठिन सवाल का जवाब मुझे आ जाता है। वो बता देते हैं, समझा देते हैं, दिखा देते हैं और हम कहते हैं। तो आइए उत्तरकांड में ले चलते हैं आपको रामचरितमानस के। भगवान के विषय में आप कहने जा रहे हैं तो लज्जा को त्याग दीजिए। हाँ, कलयुग है तो कुछ झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन एक महात्मा जो थे वो सत्य बोलते थे, तो उनको भोजन पर आफत हो गया तो वो बहुत दुखी हो गए। लोगों के बीच में कलयुग ने उन्हें बहुत उनका अपमान किया। मैंने कभी वो ताड़ी बेचना बाल बन कर, कभी नारी बन करके मंचों के बीच में आ जाते तो उनको बेइज्जत करा देते कि आप हमको पैसा इतना दिन पीछे का रखे हुए दीजिए। अब महात्मा जी सोचते थे अरे इसको हम पहचानते नहीं कहता है। एक रोज तो वो एक नारी बन करके आ गई कलयुग और कहा कि अरे आप हमारे यहाँ आना क्यों छोड़ दिए? अब लोग कहता था अरे इनके कथा क्या सुनते हो, ये तो दारू भी पीते हैं और शहर के वो वैश्या के यहाँ भी जाते हैं, छोड़ो छोड़ो। सभी उनके कथा प्रवचन भागवत कथा सुना छोड़ दिया। बेचारे बहुत दुखी होकर के अपना पोथी को समटे भागे दूसरे गांव। रास्ते में जा रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो रो रहे थे। भूख से उनके भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं था। तो कलयुग ने वह दर से आया, कहा कि भैया क्या हो रहा है? कहा कि क्या कहें, एक अभागा कौन है हमारे मंच पर आकर सभी लोगों के बीच में मुझे बेइज्जत करवा दिया, झूठ मूठ का मुझे फंसा करके, और मुझको अब देखो जो कुछ दक्षिणा भी नहीं मिली और ऊपर से मुझे बदनामी भी मिली। अब इस इलाका में तो मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए दूसरे इलाका जाता हूँ। कहा कि एक उपाय है हमारे पास, आपको आप कहिए तो अभी हम सब कुछ दिलाते हैं, अभी मिठाई भोजन फल सब मिलेगा। बोली आप हमारी बात मानिएगा? भैया कोई उपाय करो, पहले तो भूख लगी है, पहले भूख का कोई उपाय करो ना, और की बात पीछे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि देखिए आप हमारी बात एक राय मान लो, क्या कहो? कहे कि आप जितना कथा कहना हो कह लीजिएगा, लेकिन अंत के कथा में अंत में सबका आप जयकार करते हैं। तो आप ऐसे बोलिए, सतयुग की जय, द्वापर की जय, त्रेता की जय, कलयुग महाराज की जय। इतना कहने में कोई हर्जा है? नहीं भाई, इसमें क्या है? चारों तो भगवान का बना है, हम तुम्हारा जयकार कर देंगे। तो बोलिए अभी हमारे सामने में सुना दीजिए हम क्या क्या कहें। बस वैसे ही सतयुग की जय, द्वापर की जय, त्रेता की जय, कलयुग महाराज की जय, जय जय सीताराम। बस ऐसा कहना हुआ। वो बगल में ही तुरंत कलयुग था, बगल में एक धनी मनी के लड़का को पेट में दर्द हो गया, उसको छटपटाने लगा। डॉक्टर आया, नहीं छुटाई। गया कलयुग, उसको कहा अरे उस पेड़ के पीछे में छांव में एक बाबा बैठे हुए हैं संत जी, अरे बहुत बड़ा जोगी है, महात्मा है, उनके पास जाओ, उनको भोजन कराओ, वो आशीर्वाद लो, तुरंत बच्चे का ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया। वह जब ही उनका भोजन पूरा कचौड़ी हलवा लेकर के वहां पहुंचा और उनको भोजन कराया। बस क्या था, इधर कलयुग ही का तो दर्द दिया हुआ था, वहां पहुंचा, इधर बच्चा ठीक हो गया। अब तो परिवार का आदमी जो था पूरे इलाका में शोर हो गया, एक महात्मा ऐसे आए हुए हैं जो इनका तो भोजन कराया था, हमारा बच्चे का पेट दर्द हो गया। अब वहां उनको चढ़ाओ ना, तो आने का जो हुआ तो फिर अंबार लग गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग महाराज को तो गंगा कुछ करना ही है, हम भी कर लिए। कलयुग का वर्णन उत्तरकांड में जाइएगा तो यहाँ कुछ किए हैं गोस्वामी जी, सतयुग का भी कलयुग का भी सभी का। तो सज्जन लोगों के बाद भी कुछ उनको भी किए हैं, इनके विरोधी को। विरोधी नहीं रहेंगे तो सज्जन को कौन पूछेगा, इसलिए उनका भी गुणगान होना चाहिए। तो चलिए वहां कहते हैं अलावे और तो नर और नारी छोड़ेंगे नहीं, ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेंगे। ब्रह्म ज्ञानी का बात बहुत लंबा चौड़ा करेंगे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। आजकल नारी भी बहुत ब्रह्म ज्ञान की उपदेश देती है। तो लेकिन क्या कर रहे हैं,
कल्याण तो करेंगे, लेकिन कौड़ी भर लोभ बस, कौड़ी के लिए लोभ बस करही विप्र गुरु घात। यानी कि आप लोगों के सामने में है, हम कहेंगे नहीं, किसी का निंदा नहीं करते हैं, लेकिन ये तो हैं ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी है नर और नारी, लेकिन कुछ पैसे के लोभ में अपने गुरु को भी हत्या कर देते हैं और ब्राह्मण का भी हत्या कर रहे हैं। ये कलयुग में हो रहा है, ये इससे पहले नहीं था, ये कलयुग का गुणगान है। तो इसीलिए घबराना नहीं है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण में तो शुरू हो गया है। देखिए आगे क्या होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सीताराम। नमस्कार।